अहम अपडेट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है, जबकि 4 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि हुकूमत सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की भी हिदायत कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि सानही के मुतासरा वालिदैन को मुतमईन करना जरूरी है। वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए, हुकूमत वालिदैन का मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई करे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ 1 नीलम अरशद ने। नीलम अरशद, अहम समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, तमाम तर समाअत का अहवाल बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुबह गए आज सानिया APS से मुताल्लिक आज खुद इसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको बताएं कि समाअत के पहले हिस्से में अदालत की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। अटॉर्नी जनरल ने जो रिपोर्ट थी अब तक की पेशरफ्त वो अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए। अदालत की जानिब से कहा गया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो सिपाही और चौकीदार तक तो इंक्वायरी की गई, लेकिन जो आला ओहदों पर फाइज लोग थे उनके हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए, जिसमें अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। समाअत के पहले हिस्से में भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका तज़किरा किया गया, जबकि बताएं कि दूसरे हिस्से में जब समाअत शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत में पेश हुए। रोस्टम पर पहुंचे तो उन्होंने अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। अदालत को बताया गया कि किस तरह से APS सानिया के वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदालत को बताया कि जब ये सानिया रूनमा हुआ तो वो इक़्तिदार में नहीं थे, अलबत्ता सूबे में उनकी हुकूमत जरूर थी और जहां तक हो सका उन्होंने तमाम अमली इक़दामात उठाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आप हमें उस वक्त के मामलात मत बताएं, इस वक्त आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास ताकत है। आप ये बताएं कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। नीलम अरशद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अली जफर साहब ने। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस में सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर पहले एक कमीशन फॉर्म की थी इस मैटर में, जहां कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी, शाया भी कर दी गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल साहब से कुछ सवालात पूछे कि आप ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई है और इसमें कौन कौन मुलव्विस है और कितने हायर अथॉरिटीज को आपने उनके खिलाफ FIR की है या कार्रवाई की है। तो चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने फिर ये सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ये अभी कोई इन्वेस्टिगेशन में किसी के खिलाफ, कोई हायर अथॉरिटीज के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि हम कोई कार्रवाई कर सकें। तो उस पे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था उस स्टेटमेंट से, और उनका ख्याल था कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव साइड पे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको चूंकि इल्म होगा तो उनको बुलाया जाए। ये अनयूजुअल है, बड़ा गैर मामूली बात है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को सीधा बुला लें, लेकिन उनको बुलाया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आए और फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम कंप्लीट भी करेंगे, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन देता है इस मामले में, क्योंकि ये नेशनल मामला है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कंप्लीट भी करेंगे और उस हुक्म की तामील होगी। तो ये पोजीशन है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन देने का ताल्लुक है कि किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, आइन के तहत आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जो कि अवाम के बैनुल यानी नेशनल लेवल पे वो उसको इन्फोर्स करना हो, बुनियादी हकूक को अवाम के, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं आर्टिकल 184(3) के तहत। तो जहां तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का डायरेक्शन है, मेरा ख्याल है ये डायरेक्शन आइन के मुताबिक है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी हुकूमत को। उसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशंस दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जज साहिबान ने, जिसमें ये कहा कि आप मुआहदा भी कर रहे हैं एक ग्रुप के साथ
تو وہ والا جو معاملہ ہے کہ معاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ صرف آبزرویشن کی حد تک ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹو فنکشن ہوتا ہے کہ آپ نے کس گروپ کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ نہیں. تو سپریم کورٹ نے آبویسلی اس کے اوپر کوئی ایسا ڈائریکشن نہیں دیا، نہ ان کا کوئی آئینی رول ہے اس میں. سر، سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ متاثرہ والدین کو مطمئن کیا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل درست بات. جس طرح میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو ایک آئینی آبلیگیشن اور ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جنرل پبلک کی جو آئینی حق ہے اور جو قانونی حق ہے، ان کی جو بنیادی حقوق ہیں، اگر وہ ان کو انفورس کرنا ہو تو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اور اس کیس میں جو سب سے ریلیونٹ لوگ ہیں، قوم تو ہے ہی انوالو، لیکن جو سب سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ جن کے لوائقین شہید ہوئے، وہ ریلیونٹ لوگ ہیں، اور ان کو سیٹسفائی کرنا اور ان کے جو لوگ ملزم ہیں جو ان کے کیس میں، ان کو ان کے خلاف کاروائی کرنا اور سزا دینا، یہ حکومت کی obligation بھی ہے، ان کا حق بھی ہے کہ وہ انفورس کرائیں اس کو. تو یہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی میرا خیال ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور ان کے ملزمان کو پکڑ کے جو بھی انوالوڈ ہے اس میں جس لیول پہ ان کے خلاف کاروائی کر کے ان کو سزا دینی ہے، تبھی لوائقین جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے. اور یہ ایک ایکسیپٹڈ پریکٹس ہے. ان لوائقین کا حق ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کو مجبور کریں کہ وہ کاروائی کریں جو ملزمان ہیں ان کے خلاف. جی سر، عدالت عظمیٰ نے حکم دیا کہ حکومت سانحہ آرمی پبلک اسکول میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کرے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ 20 اکتوبر کے حکم نامے پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اسی جس طرح میں نے کہا، یہ وہی ایک سپریم کورٹ کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہولناک واقعہ ہوا اس کی مکمل تفتیش کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، اور اس میں جو بھی ملوث ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور جو بھی انوالوڈ ہے، چاہے وہ غفلت کی حد تک ہے یا ایکچولی کرائم میں انوالوڈ تھا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور یہ کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ انہوں نے پہلے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا کاروائی ہو چکی ہے اس میں، اور وہ اس کا شاید سیٹسفیکٹری جواب نہیں انہوں نے دیا، جہاں سپریم کورٹ اس جواب سے سیٹسفائڈ نہیں تھا. تو اب انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ڈائریکٹلی سن لیا ہے، اور میرا خیال ہے اب سپریم کورٹ کے جو بھی ڈائریکشن ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کیا جائے گا انویسٹیگیشن پہ. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ ضروری کہ جو لوائقین ہیں ان کو سیٹسفائی کیا جائے گا. سر، یہ بھی بتائے گا کہ آج جو حکم دیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر حکومت کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے، یا حکومت کیا کرنے والی ہے اس پر؟ جی بالکل، سپریم کورٹ جو آئینی ان کا ہے پاور، اس کے تحت انہوں نے ڈائریکشن دیا ہے، اور جو ڈائریکشن ہے آئین کے تحت حکومت کو اس کو پورا کرنا ہے. ویسے بھی حکومت کو یہ پورا کرنا ہے سپریم کورٹ کے ڈائریکشن ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ بھی آبلیگیشن ہے. تو یہ ان کے ڈائریکشنز پورے کیے جائیں گے، اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی. ٹھیک ہے، ماہر قانون علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون خالد صاحب نے. خالد صاحب، وزیر اعظم عمران خان سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کیس پہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اگر انہوں نے فیصلہ کیا خود پیش ہونے کا تو پھر ان کو سپریم کورٹ میں مکمل انکشاف کرنا چاہیے تھا کہ یہ پروسیس ہم نے طے کیے، یہاں پہ ہم اٹکے ہوئے ہیں. ڈسکلوجر از دا مین تھنگ. اگر ڈسکلوجر صحیح کر جائے اور مکمل کر جائے، دیٹ پروموٹس کانفیڈنس ان دا پرائم منسٹر.
वज़ीर आज़म इमरान खान सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं माहिर कानून खालिद रांझा से। खालिद रांझा साहब, ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है इस पर और 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की भी हिदायत दी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये नौबत सुप्रीम कोर्ट नहीं आनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा वाक़या था। और माहिर कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद रांझा साहब, अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा भी दिया है, 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की हिदायत भी दी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उसको अमल दरामद होना चाहिए और एक बड़ा मशहूर मकूला है, डिस्क्लोजर जो है ये बहुत ही सही तरीका है आम लोगों के एतमाद को बहाल करने का। अगर ये लोगों को बताएं कि हाँ जी ये चीज हमने, ये वजह ये थी, ये लोग हमें पकड़े, ये मारे गए, ये आइंदा हम पकड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें क्यों बताते हैं? सर, आज जो भी हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आज जो भी कार्रवाई की गई है, और आप क्या समझते हैं इस पर हुकूमत का अगला नेक्स्ट लाहे अमल क्या होना चाहिए? हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं इस हुक्मनामे से? हुकूमत को अप फ्रंट आना चाहिए इन लेन इंफॉर्मेशन बिफोर द कोर्ट और उसको पब्लिसाइज करना चाहिए। माहिर कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर कानून अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से? इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद ने। नीलम अरशद, ये अहम समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, समाअत का तमाम तर अहवाल बताएगा हमारे नाज़रीन को। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे नीलम अरशद से। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने केस में कार्रवाई के लिए हुकूमत को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी है। 4 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी है। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया है कि हुकूमत सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की भी हिदायत कर दी, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि सान्हा के मुतासरा वालिदैन को मुत्तमिन करना जरूरी है। वालिदैन कहते हैं हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए, हुकूमत वालिदैन को मौक़िफ़ लेकर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने इस केस में कोई खास इकदामात नहीं किए हैं। इस हवाले से एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद ने। नीलम अरशद, अहम समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, समाअत का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल अनम, आज अहम समाअत हुई। समाअत में आज वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब किया गया है। समाअत के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में इमरान खान को तलब किया गया, साथ ही साथ जो रिपोर्ट पेश की गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उस पर अदालत की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। अदालत ने काफ़ी कड़े रिमार्क्स दिए। आपको ये भी बताएं कि इंटेलिजेंस इदारों से मुतल्लिक भी अहम रिमार्क्स दिए। जबकि दूसरा हिस्सा जब समाअत का शुरू हुआ, उसमें इमरान खान साहब खुद अदालत पहुंचे। रोस्टम पर जब पहुंचे तो उन्होंने अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की कि किस तरह से जब ये वाक़या रोनमा हुआ तो वो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, सूबाई हुकूमत गो के उनकी थी, लेकिन जो कुछ हो सका उन्होंने उस वक्त किया। अदालत को उन्होंने जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, नेशनल एक्शन प्लान, उनके हवाले से भी आगाह करने की कोशिश की, जिस पर अदालत की जानिब से उनको टोका गया और कहा गया कि आप हमें जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं उनसे मुतल्लिक मत बताएं, आप ये बताएं कि जब से आप इक़्तिदार में आए हैं आपने जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई है। जिस पर अदालत को मुतमईन करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर गुज़श्ता हुकूमतों का अहवाल जो था वो उनके सामने रखा, जिस पर अदालत ने एक बार फिर बरहमी का इजहार किया और कहा कि रियासत
का फर्ज बनता है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का, लेकिन आप इसमें नाकाम रहे। ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो हमारी एक दावा किया जाता है कि दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। साथ ही साथ ये कहा गया कि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की 6 नंबर पर बेस्ट आर्मी जो है वो कहलाई जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ दावे ही हैं? ये भी कहा गया कि अरबों रुपए जो है वो खर्च कर दिए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, लेकिन जब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो तब हमारी सिक्योरिटी या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके नताइज सिफर आते हैं। अदालत की जानिब से खासा बरहमी का इजहार किया गया और अदालत की जानिब से डायरेक्शंस दी गई हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उनको ये कहा गया है कि जो मुतासरीन हैं, जो शोहदा के लवाहिकीन हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनको छोड़कर हुकूमत आगे निकल गई है। उनके अफसोस को कम करने के लिए आपको उनसे ज़ाती हैसियत में मिलना भी होगा। अदालत ने इमरान खान को जो वज़ीर आज़म है उनको मिलने की हिदायत भी की है लवाहिकीन से। साथ ही साथ ये डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो पेशरफ्त रिपोर्ट है, जो इक़दामात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट है वो तैयार की जाए। और ख़ासतौर पर हिदायत करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में ये दर्ज करवाया है कि इस रिपोर्ट के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान के दस्तखत लाजमी होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि कमरा अदालत का अहवाल अगर आपको बताएं तो उसमें जो शोहदा के वालिदैन थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। जब अदालत की जानिब से कहा गया कि शोहदा के वालिदैन को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके दुख को छोड़कर हुकूमतें आगे निकल गई हैं, तो इस पर आपको बताएं कि कुछ जो माएँ थी उनकी जानिब से ललकार जो थी वो सुनाई दी गई अदालत में। उनकी जानिब से इमरान खान से मिलने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही इमरान खान रोस्टम से निकले, कमरा अदालत से बाहर आने लगे, तो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि आपसे ज़ाती हैसियत में मिलेंगे। जैसे ही इमरान खान निकल गए कमरा अदालत से तो उन जो माएँ थी उन्होंने फवाद चौधरी जो कि वज़ीर हैं उनको घेरे में लिया और उनसे कहा कि हम तब तक पेशावर वापस रवाना नहीं होंगे जब तक वज़ीर आज़म साहब हमसे मिल नहीं लेते। साथ ही साथ हम आपको ये बताएं कि अदालत की जानिब से भी डायरेक्शंस दी गई हैं इमरान खान को साहब को कि आपने बहैसियत वज़ीर आज़म इन वालिदैन से मिलना है, आपने इनके दुख को कम करने की कोशिश करनी है। और अदालत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से कड़े सवालात भी किए गए। कहा गया कि पहले तो आप हुकूमत में नहीं थे, सूबाई हुकूमत आपकी थी, लेकिन जब से आप इक़्तिदार में आए हैं आप अदालत को बताएं कि आपने ज़िम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए जो रिपोर्ट पेश की गई अदालत में उस पर भी अहम रिमार्क्स दिए। कहा गया कि चौकीदार और जो क्लर्क लेवल के लोग होते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो तो अमल में लाई जाती है, लेकिन जो आला ओहदों पर फाइज जिम्मेदारान हैं उनके हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इस वाक़े के हुए कई अरसा बीत गया, लेकिन इस दौरान कई जो आला सतहों पर फाइज अफराद थे जो कि जिम्मेदारान थे उस वक़्त के, वो गॉर्ड ऑफ ऑनर्स लेकर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे, जो मराआत थी वो लेकर रफा दफा हो गए, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको अमल में नहीं लाया गया। ताहम एक अहम समाअत हुई और वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत ने तलब किया और थोड़ी देर बाद वो अदालत पहुंचे भी। इससे कबल अटॉर्नी जनरल इमरान खान साहब के पास गए। वज़ीर आज़म ऑफिस में एक तवील नशिस्त जो थी वो ही उन्होंने अदालत के तमाम तर जो अदालती अमूर थे उससे मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह भी किया। और थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आज़म साहब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और पहुंचते साथ उन्होंने रोस्टर पर आकर उस वक्त के जो तमाम तर मामलात थे उससे अदालत को आगाह करने की कोशिश की। उनकी जानिब से बताया गया कि जिस टाइम ये वाक़या रोनमा हुआ था वो इक़्तिदार में नहीं थे, उनके पास सूबाई हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत में होते हुए उनसे जो हो सका उन्होंने किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि अब तो आप इक़्तिदार में हैं, तमाम पावर्स आपके पास। तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी, जबकि हुक्म दिया है कि हुकूमत सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। बहुत